एक घने और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच, जहाँ पेड़ों की शाखाएं आसमान से बातें करती थी और हवा में जादू सा बहता था, वहाँ रहती थी एक तितली, लूमा। उसकी पंखों पर बैंगनी और सुनहरे रंग की चमक थी, जो सूरज की किरणों में जगमगाती थी। लेकिन फिर भी लूमा खुद को बहुत छोटी और कमजोर समझती थी। इन सुंदर पंखों का क्या फायदा, वह सोचती, जब मैं कुछ बड़ा कर ही नहीं सकती। वहीं उसी जंगल में एक तेंदुआ भी रहता था, नीरो। उसका काला चमकदार शरीर और शांत चाल सभी को भयभीत कर देती थी। वह ज्यादा बोलता नहीं था, बस चुपचाप सब देखता रहता था। बाकी जानवर उससे डरते थे, पर असल में वह अकेला था। एक शाम जब आकाश में काले बादल छा गए और जंगल पर मूसलाधार बारिश टूट पड़ी, लूमा भीग गई। उसके नाजुक पंख पानी से भारी हो गए और वह गिरकर एक गिरी हुई लकड़ी के नीचे छिप गई। तभी वहां नीरो आ पहुंचा। लूमा डर गई। प्लीज मुझे कुछ मत करना, वह कांपते हुए बोली। लेकिन नीरो ने कुछ नहीं किया। वह लकड़ी के पास लेट गया और अपने बड़े शरीर से लूमा को बारिश से बचाने लगा। तुम परेशानी नहीं हो, नीरो ने धीरे से कहा। तुम बस खोई हुई लग रही हो। लूमा चकित रह गई। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? नीरो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सब मुझसे डरते हैं, लेकिन तुम पहली हो जिसने मुझसे डर कर भागने की जगह बात की। उस दिन के बाद तितली और तेंदुआ अच्छे दोस्त बन गए। लूमा ने नीरो को सिखाया कि रंगों की सुंदरता कैसे देखी जाती है, फूलों की बातें कैसे सुनी जाती हैं, और नीरो ने लूमा को सिखाया कि ताकत हमेशा शरीर में नहीं होती, आत्मा में होती है, और सच्चा साहस चुपचाप किसी का साथ देने में भी होता है। जंगल के बाकी किशोर जानवर उनका मजाक उड़ाते थे। एक तितली और तेंदुआ दोस्त, ये कैसी जोड़ी है, वे हंसते। लेकिन जब एक दिन जंगल में आग लग गई, तो वही तितली लूमा सबसे पहले उड़कर सबको आग के बारे में बताने निकली, और नीरो अपने मजबूत शरीर से रास्ता बनाते हुए छोटे जानवरों को पीठ पर बैठाकर सुरक्षित स्थान तक ले गया। उसी दिन जंगल समझ गया, यह अजीब जोड़ी ही असल में सबसे खास थी। सीख, मॉरल: सच्ची दोस्ती रंग, आकार या ताकत नहीं देखती। कभी कभी सबसे छोटा जीव सबसे बड़ी बात कह जाता है, और असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, दिल में होती है।